और बायोमॉलिक्यूल में अभी तक हम जो है मोनोमर और पॉलीमर के बीच जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को देख रहे हैं। तो इस कंटिन्यूएशन में, इस सीक्वेंस में अभी हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोटाइड। पिछला जो लेक्चर था उसमें आपको मैंने न्यूक्लियोटाइड कैसे एक कंपोजिट मॉलिक्यूल है ये बात समझाई, उसकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाई। तो अब मैं डायरेक्टली दो न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्डिंग को दिखाऊंगा जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 12th में भी एक चैप्टर इस पे पूरा बेस है। अगर इस बॉन्डिंग पैटर्न को आप नहीं समझते हैं तो फिर आप 12th में जब जाएंगे तो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स का माइन्यूट डिटेल नहीं समझ में आएगा, कुछ रह जाएगा जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी भी उतनी बेहतर नहीं समझ में आएगी। तो ज़रूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझें और इस डायग्राम को 2, 3, 4 बार बनाएं और इसके बाद बिना देखे हुए इसे याद करने की कोशिश करें कि आप ये बॉन्ड खुद बना पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं इसे बहुत स्लो मोड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। फ्रेंड, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इनपुट दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको नीट के रेलिवेंट ये लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दो न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्डिंग को देखते हैं। चलिए, तो जैसा मैं कलर कोडिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ इसको दिखाएंगे हम, पूरे को ना दिखाएंगे। ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर ना दिखाएंगे क्योंकि मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, मैंने ऐसे नोट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, इस तरीके से नोट कर दिया। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब आप समझ गए कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये देखिए कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है। ठीक है, और यहाँ कार्बन नंबर 5 है जिसके साथ ये फॉस्फेट जुड़ा है। अब जो बॉन्डिंग होती है उसमें आपको ध्यान रखना है कि दो न्यूक्लियोटाइड, ऐसे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड होता है। तो मैं उसको यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन बेस होगा उससे हमें मतलब नहीं है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे ये देखिए, ये हो गया, ये एक चेन में होते हैं तो बॉन्डिंग इस तरीके से होती है। ये इनका कार्बन नंबर 1 है दोनों का, इनसे नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रिंग मैंने जोड़ दी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ जो है कार्बन नंबर 5 है, इससे यहाँ फॉस्फेट ग्रुप, इसकी स्ट्रक्चर हमें चाहिए तो मैं इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ कार्बन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले का कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, यहाँ इसका कार्बन नंबर 5 है। इसमें भी ठीक ऐसे बॉन्ड होगा तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये फॉस्फेट है, इस तरीके से इसका OH ग्रुप होगा। 2 OH ग्रुप यूटिलाइज नहीं हुए थे। इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये। यहाँ जो है H और OH होते हैं और यहाँ पे भी HOH होते हैं। एक्चुअल में जो बॉन्डिंग है ना वो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच होती है, इसलिए मैं इसको डायग्राम को इस पैटर्न बना रहा हूँ। अब देखो, कार्बन नंबर 3 इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ फिर से एक डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन बॉन्ड बनाएगा। तो ये एसिड है तो H निकलेगा और यहाँ से OH, यहाँ से ये निकल जाता है। ठीक है, जब ये निकल जाता है तो वापस एक यहाँ पे बॉन्ड बनता है जिसे हम फास्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं।
ये एक फास्फोएस्टर बॉन्ड है। ये फास्फोएस्टर बॉन्ड जो बना है इसकी डायरेक्शन हम बोलते हैं 3n2 एंड है। ठीक है, ये कार्बन नंबर को दिखाते हैं। फास्फोडाइएस्टर की ये डायरेक्शन है जो 3n2 एंड है। इसके पहले जब ये बॉन्ड बना था तो देखो तब ये हम इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ऐसे दिखाते थे। एक और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना था, वो बना था इस तरीके से। तो ये दूसरा फास्फोएस्टर बॉन्ड है जो पहले बना था, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को बनना था ये फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो दो फास्फोएस्टर बॉन्ड जब बने, एक फास्फोएस्टर बॉन्ड से ये फास्फेट ग्रुप इससे जुड़ा और दूसरे फास्फोएस्टर बॉन्ड से ये दोनों आपस में जुड़े, तो दो फास्फोएस्टर बॉन्ड को ही हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस वजह से इन्हें बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी यहाँ दो एस्टर है, एक ये रेड से मार्क किया हूँ, एक मैंने ग्रीन से मार्क किया है। ठीक है, अब ये जो फ्री एंड है ये 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल को दिखाया जाता है कि ये 5n2 एंड है। ठीक है, चाहे डीएनए होगा चाहे आरएनए होगा। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ पाए होंगे कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। ये भी हो गया। नेक्स्ट वन चलते हैं। देखो नेक्स्ट वन जो आपको मेंशन किया गया है, वो बॉन्ड आपको मेंशन किया गया है कार्बन के एस्टर बॉन्ड जो फैट का मॉलिक्यूल है। फैट के मॉलिक्यूल में मैंने बोला था यहाँ पॉलीमर कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके कंपोनेंट होते हैं जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं और ये किसी न किसी अल्कोहल के साथ एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं ये पहले बता दूं। फैटी एसिड में एक R ग्रुप होता है और इसके टर्मिनल में एक COH ग्रुप होता है। R ग्रुप में जो कार्बन नंबर हैं ये काफ़ी हो सकते हैं, जैसे 19, 20, 21, ये आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, आपके बुक में, तो उसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे जो है ये मॉलिक्यूल को आप फैटी एसिड्स बोलते हैं। इस R ग्रुप की वजह से ये फैटी है और इसकी वजह से ये एस्टिक है, इसलिए इसे बोलते हैं फैटी एसिड। क्योंकि एक लंबी ये कार्बन चेन है, इसका मतलब कुछ ऐसे CH3, यहाँ CH2, मान लो ये 15 टाइम है और यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये CH2 15 टाइम रिपीट होगा, 15 टाइम 16 टाइम, तो 16 ये हो गया, 2 ये हो गए। ठीक है, ये इससे भी लंबा हो सकता है। अब ये फैटी एसिड में अगर ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, कभी कभी ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कंडीशन ये होती है जैसे टर्मिनल तो COH होगा, इसके बाद ये मान लीजिए CH2 है, इसके बाद CC ये डबल बॉन्ड है और इसके इस तरफ ये CH2 है, कई टाइम हो सकता है, 10 बार हो सकता है, और ये CH3 है। तो ये एक डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ये सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब अनसैचुरेशन होता है हाइड्रोकार्बन में, और अगर वो सारे हाइड्रोजन से सैचुरेट हो जाते हैं तो उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये फैटी एसिड हो गया। यहाँ जो अल्कोहल होता है उसमें जनरली जो अल्कोहल फैट में होता है वो होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, CH2OH, CHOH और CH2OH। ट्राईहाइड्रिक 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कैसे इनके बीच बॉन्डिंग होगी उस चीज़ को। ठीक है, ये आपके बुक में मेंशन किया गया है। अब देखो
देखो जो बॉन्डिंग होगी तो सबसे पहले हम यहाँ ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा अल्कोहल भी हो सकता है बट जनरली ये पाया जाता है तो हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, इन तीनों से 3 फैटी एसिड जुड़ेंगी, ये R1 R2 R3। अभी आपको समझाया ही था कि इनके टर्मिनल में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये बॉन्डिंग के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये रिएक्शन होगा, ये तीनों आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने में क्या होता है, फिर से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा इस तरीके से। एसिड से हाइड्रोजन आएगा, अल्कोहल से OH आएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो यही मॉलिक्यूल देखो ऐसा दिखने लगेगा, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। अब इसको लिखा दूसरे टाइप से जा सकता है कि कोई एक को मोड़ के इधर करते, जैसे आपके बुक में प्रिंट है, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे देखो CH2 और बच क्या गया यहाँ पे, देखो COO, ये एस्टर बॉन्ड है, आपको ध्यान देना, R1, ठीक है। CH, यहाँ पे भी क्या है, COO R2, ठीक है। CH, CH2, यहाँ क्या बच गया, तो ये जो बॉन्ड बने ना, ये हैं एस्टर बॉन्ड, ये कार्बन के एस्टर हैं COO, इस तरीके से। प्रोसेस को एस्टरिफिकेशंस बोलते हैं। ये R1 R2 R3 जो है, ये तीनों एक भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ये तीनों के बॉन्ड को हम ग्लिसराइड्स बोलते हैं, ग्लिसराइड। अब 3 बने हैं तो ट्राईग्लिसराइड, 2 होते तो डाईग्लिसराइड। हाँ, कभी कभी एक चीज़ और मेंशन है कि ये R ग्रुप जो ज़रूरी नहीं कि सिंपल हो, इसमें ऐसा हो सकता है इस तरीके का कि यहाँ पे जो है, जैसे आपकी बुक में मेंशन किया गया है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे इससे टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो, सॉरी ये नहीं, ये देखो वो वाला भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ऐसे, जैसे आपको बुक में मेंशन है, ऐसे ग्रुप। तो ये चीज़ आपका पोलर हेड बनाती है, ये इसे तब इसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। जैसे आप जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हो तो उसमें इस तरीके से दिखाते हो ना कि एक पोलर हेड है और 2 टेल हैं, ऐसे दिखाते हो, हाइड्रोफोबिक। तो ये R1 और R2 ये दोनों टेल हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये आपका पोलर हेड बना रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। उसका एक एग्जांपल आपको मेंशन है, लेसाइथिन। लेसाइथिन जो लिपिड है ये फॉस्फोलिपिड, ये एग में होती है, जो उसका येलो पार्ट होता है यॉक की लिपिड, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में भी इस टाइप की फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती हैं। वो फार्मूले थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर मेंशन है। इसमें एक और स्ट्रक्चर मेंशन है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। अभी इसको खैर छोड़ते हैं, चलो अच्छा बता ही देता हूँ, एक और चीज़ बचा है तो देखो एक और चीज़ आपको बचा है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में जस्ट आपको समझना है कि स्ट्रक्चर, देखो इसका रोल क्या है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर आपको मेंशन है, इसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड।
उसका मतलब क्या होता है अभी समझाता हूँ मैं। ये घर जैसा लग रहा है, फाइव मेंबर्ड है ना, हाँ सही। इसका मतलब होता है कि यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है। ये सिर्फ लाइन भी रहेगी तब भी आप मान लेंगे। यहाँ OH ग्रुप है, इसका मतलब ये अल्कोहल है। और इसके फ्री एंड पे एक लंबी सी कार्बन की चेन है। सॉरी, एक दो तीन चार, चार जो छः, 1 2 3 4 6, ऐसा ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। कोलेस्ट्रॉल जैसे आप एक विलेन की तरह जानते हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, यहाँ जो अल्कोहल है ना, ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये भी एक लंबा, अगर इसे ऐसे देखो तो ये फैटी एसिड में इससे कोई फैटी एसिड जुड़ सकती है कि नहीं? बिल्कुल जुड़ सकती है। जैसे ये अल्कोहल है, अब यहाँ एक फैटी एसिड बनाओ, देखो मैं जैसे ऐसे R1COOH इस तरीके से बनाया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, तो ये देखो ये एक फैट बन गया। इस फैट में हम बोलेंगे ये कोलेस्ट्रॉल वाली फैट है। ऐसी फैट हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल से हमारे बॉडी में बहुत चीज़ें बनती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें इसी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को मदर मॉलिक्यूल बना के इसके डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब कहीं पे यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ गया, कहीं पे यहाँ क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया, तो इसको हम मदर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और इसके डेरिवेटिव से जो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आपको ये भी मेंशन किया गया था यहाँ पे जो फैट के मॉलिक्यूल में कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में एक अल्कोहल है, एक फैटी अल्कोहल है, ठीक है, एरोमेटिक फैटी अल्कोहल है। अगर ये किसी फैटी एसिड से बाउंड होकर एस्टरिफिकेशन कर लेगा तो ये एक फैट बनाएगा जो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव फैट होगी, और हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो टॉपिक ये था। तो अभी तक फ्रेंड जो मैंने आपको बताया वो चारों टाइप का जो बॉन्ड होते हैं और उनके जो मोनोमर होते हैं, ये चीज़ बेसिकली हमने आपको आज के लेक्चर में बताया कि कैसे मोनोमर पॉलीमर आपस में बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। अभी आप इतने चीज़ों को पहले याद कर लीजिए, इसे बना बना के देख लीजिए, और बुक में मैंने आपको बताया था पेज नंबर 151 पे इसका जो लिटरेचर है वो मेंशन है। आप इसे जो है केमिस्ट्री वाली बुक से भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको टॉपिक मेंशन किया गया। उसके अलावा कहीं और मत पढ़िए, वो सबसे अच्छा चीज़ है, और इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे, ठीक है। तो पहले आप इसे कर लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट आके टॉपिक बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।